नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था और वो घड़ी है 2024 के लोकसभा चुनाव के आगाज की। कल 19 अप्रैल है, पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। सभी की सांसें अटकी हुई हैं। जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, जितनी भी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उन सभी की आज की रात दिल की धड़कनें तेज होंगी कि कल क्या होगा, जनता क्या फैसला करेगी, जनता किसके फेवर में जाकर के बटन दबाएगी, किसके सिंबल के आगे वाली बत्ती जलेगी, किसका भाग्य खुलेगा 4 जून को। ये सब कुछ कल मतदान पेटियों में ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। अभी तक का जो माहौल है वो बेहद शांत माहौल है। किसी भी तरीके का कोई ध्रुवीकरण, किसी भी तरीके का कोई दंगा फसाद, किसी भी तरीके की कोई नोकझोंक, झड़प जैसी कोई घटना या अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। 8 सीटों पे जहां पर मतदान होना है, उसके अलावा जो उससे लगी हुई लोकसभा है वहां पर कल स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं, छुट्टी है। इसी तरीके का माहौल आप ये देखिए कि पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बेसब्री से इंतजार हो रहा था इस घड़ी का। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज, जनता बनाम सत्ता होने जा रहा है ये चुनाव। बिल्कुल सही सुना आपने, जनता और सत्ता के बीच का चुनाव है। किसी पार्टी की कोई लहर नहीं है, किसी का कुछ ऐसा असर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है वो समीकरण के ऊपर आधारित है और फिर कैंडिडेट के ऊपर आधारित है। आप कह सकते हैं इस चीज को कि समीकरण और उम्मीदवार का चुनाव है ये, सीधा सीधा। जिसको जो समझ में आएगा वो वैसा करने जा रहा है, फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो या फिर गठबंधन के लिए हो या फिर बसपा के लिए हो। प्रत्याशियों के ऊपर भी बहुत कुछ दांव लगा हुआ है इस बार कि उनके लिए कैसे, क्योंकि आपने पिछली बार के 2 चुनाव देखे हैं, वो पूरी तरीके से लहर के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी की लहर के चुनाव थे, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के चुनाव थे। लेकिन इस बार इस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों की समाज की नाराजगी है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आप कह सकते हैं कि जो 2 बार से सांसद है, कोई 1 बार से सांसद है, उनके खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसका कहना चाहिए खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। जिन 8 सीटों के लिए मतदान है, जिन 8 सीटों पर इस वक्त उम्मीदवारों की सांसें अटकी हुई है, वो सीट है आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हुई, जिसमें बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। आप ये देखिए कि इन सीटों पर सभी लोग अपना अपना 100% क्या बल्कि 110% दे चुके। अब जो कुछ भी करना है वो जनता को करना है, जनता को तय करना है कि इस बार वो क्या करेगी। क्या वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ के बहकावे में आएगी, या फिर इस बार वो बदलाव को चुनेगी, या फिर वो उस बात का आक्रोश निकालेगी जो उसने बेरोजगारी को लेकर के झेला है, जो उसने महंगाई को लेकर के झेला है, जो उसने उत्पीड़न को लेकर के झेला है और तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से सामाजिक मुद्दों को लेकर के झेला है, वो सारी चीज़ों को वो अपने सामने रखेगी। क्या उसके सामने वो मुद्दे रहेंगे वोट डालते समय जिनके लिए उसने बहुत परेशानियां उठाई हैं, जिनकी वजह से उसने बहुत तकलीफें उठाई हैं, जिनके रोजगार छिन गए, जिनके रोजगार बंद हो गए महंगाई के चलते, जिनको कभी रोजगार मिला ही नहीं, जिनके बच्चे पढ़ लिख करके यंग एज में होकर के ओवर एज हो गए, भर्तियां नहीं निकली, नौकरियां नहीं निकली, क्या वो सारे मुद्दे सामने रहेंगे? क्या दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी जो पिछड़ी बिरादरियां हैं, क्या वो इस चीज को ध्यान में रखेंगी कि इस सरकार ने उनका कितना ख्याल रखा या उनका किस कदर और किस हद तक उत्पीड़न हुआ?
क्या इस चीज को ध्यान में रखेंगी? महिलाएं क्या इस चीज को ध्यान में रखेंगी कि उनकी रसोई का बजट कितना ज्यादा गड़बड़ाया, उनकी गृहस्थी की जो गाड़ी थी वो किस कदर पटरी से उतरी, क्या उन्होंने सेविंग्स की या नहीं की, क्या कुछ वो बचा पाई या नहीं बचा पाई? इसके अलावा महिलाओं के भी तमाम मुद्दे, क्या वो मणिपुर की घटना को याद रखेंगी, क्या वो दूसरी जो घटनाएं महिलाओं के साथ हुई क्या उसको याद रखेंगी या नहीं रखेंगी? ये बहुत तमाम बातें हैं जो इस वक्त बहुत सारे लोगों के जहन में चल रही होंगी कि कल क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने जा रहा है। पहला चरण है, बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास चरण है, क्योंकि इसी से ही आगे आने वाले तमाम चरणों की दशा और दिशा दोनों ही तय होगी, क्योंकि पहला चरण होता ही ख़ास है। किस तरफ झुकाव रहा उसका भी प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, लोगों की नाराज़गी, लोगों की मतलब खुशहाली, लोगों का खुश होना, लोगों का संतुष्ट होना, ये सब चीज़ें असर डालती हैं। तो क्या कल वाला जो चुनाव है, जो कल का चरण है, वो इसी तरीके से है? क्या वो भाजपा के चेहरों पर एक बार फिर से वही वाली मुस्कान, उनकी जो कुटिल मुस्कान होती है, क्या वो उसको लेकर के आएगा, या फिर विपक्ष के खेमे में राहत की सांस देगा? क्योंकि इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, ना ही इस बात को कहा जा सकता है कि इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कोई करारी हार होने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ रहा है इस बार। उनके लिए मक्खन में बाल जैसा निकल जाने जैसा कुछ नहीं है, फाइट करनी पड़ रही है। फाइट है, हर सीट पर फाइट है, कहीं बीएसपी के साथ फाइट है, कहीं गठबंधन के साथ फाइट है। फाइट तो है, लड़ना तो पड़ेगा, और जनता जनार्दन तय करेगी। बहुत सारे प्रत्याशियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इस बार। और एक चीज देखी होगी आपने, एक उत्साह जिसे कहते हैं बड़े लेवल पर, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर में, वो कुछ इस बार लेस है, वो उतना अति उत्साहित मुझे नहीं नजर आता। अब कल देखना होगा इस चीज को कि वोट परसेंटेज कितना रहता है मतदान का, कितने प्रतिशत मतदान होता है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। क्योंकि हर पार्टी का जो वोटर होता है उसके साथ एक बाउंडेशन होती है, वो बंधा होता है, संकल्प लिए हुए जैसा होता है कि नहीं हमें तो इसी को वोट देना है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, क्या वो घर से बाहर निकल के पूरे उत्साह के साथ वोट डालेगा या नहीं डालेगा, या फिर क्योंकि वो किसी और को तो वोट देगा नहीं, वो जाकर के हाथी का बटन तो दबाएगा नहीं, या गठबंधन पे हाथ के सिंबल पे या साइकिल के सिंबल पर बटन नहीं दबाएगा। दबाना उसको फूल का ही बटन है, और अंदर से उदासीन अगर है तो फिर कैसे करेगा? जाएगा नहीं जाएगा? अगर जाएगा तो फिर दबाना पड़ेगा एक बार फिर से इनको वापस लाने के लिए, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो फिर वो घर से निकलेगा ही नहीं, ये भी एक चीज़ हो सकती है। अब क्या कुछ होगा ये कल पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज मतदान हुआ, किस तरीके से हुआ, किस बूथ से हुआ, कैसे हुआ, जो भी होगा वो सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में पता चलेंगी, क्लियर होंगी, कहाँ पर कितना परसेंट वोट पड़ा। तो कल की जो 8 सीटें हैं, इन पर महत्वपूर्ण सीटों की अगर मैं बात करूं जहां पर भयंकर रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उनमें सबसे पहले अगर मैं नाम लूं तो मैं जिसको सबसे पहले हॉट सीट में रखूंगी वो है मुजफ्फरनगर की सीट। मुजफ्फरनगर की सीट पर फाइट है, भारतीय जनता पार्टी की सीट फंसी हुई है यहाँ पर। डॉक्टर संजीव बालियान से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर लगी है। हरिंदर मलिक और बीएसपी के दारा सिंह प्रजापति मैदान में है। समीकरण पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और बिगड़ा हुआ है, बिखरा भी है और बिगड़ा भी है। कौन किसके साथ जा रहा है कुछ क्लियर नहीं हो रहा। दूसरी हॉट सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है उसे पीलीभीत कहते हैं। पीलीभीत में वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया है, जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। सुनने में आ रहा है कि गठबंधन के प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार वहां पर अच्छी खासी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है वहां पर। और अगर मुस्लिम मतदाता शिफ्ट हो गए साइकिल की तरफ तो वहां पर कुछ और खेल भी हो सकता है। तमाम चीज़ें हैं। ये 2 सीट मुझे ऐसा लगता है कि ये हॉट सीट है। और साथ ही साथ अगर मैं किसी और को यहाँ पर सीट पे अगर मैं गिनूँ तो वो कैराना की सीट होगी। कैराना पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, पीलीभीत पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और मुजफ्फरनगर पर भी। तो ये इनकी सिटिंग सीट है। अब देखना ये होगा
कि यहाँ पर ये क्या कुछ कर पाते हैं, कैसे क्या होता है, किसको वोट जाता है, जनता क्या फैसला लेती है, क्या निर्णय लेती है, क्या वो मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देगी या फिर एक बार फिर से अंधभक्ति का चश्मा लगा करके डायरेक्ट जा करके हर तबका, हर व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग, पुरुष, युवा सभी जा करके भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है कमल का फूल, उसको जाकर के उसका बटन दबा देंगे। क्या कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। सभी के दिमाग में इस समय कश्मकश जैसी स्थिति है। कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कुछ लोग असमंजस में हैं, क्या करना है। कुछ लोग मन बना चुके होंगे कि हमको वोट किसको देना है, कुछ सोचेंगे, अभी डिसाइड करेंगे, और कुछ जाते जाते वहां पहुंचते पहुंचते अपना मन बदल लेंगे कि क्या नहीं इसको नहीं करते, इस बार इसको मौका देके देखते। तमाम चीज़ें होती हैं, चुनाव रातों रात बदलता भी है, खड़ा भी होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बार बदलती हुई आपको दिखाई देंगी। तो वो चीज़ें क्या होंगी, कैसे होंगी, उसे हम और आप मिल करके देखेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।